चलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेडिंग लिखी थी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। और हमको हाफ रिएक्शन मेथड से पढ़ना शुरू करना था। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बिल्कुल। इसके पहले एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था अपना? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन इन एसिडिक मीडियम। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? बताओ। 5/2। हाँ, बिल्कुल। तो आंसर विल बी 5/2। दिस इज योर आंसर। तो इसका सॉल्यूशन बताना है क्या कि कैसे आएगा? बिल्कुल आदित्य, मैंने वहीं से लिया था क्वेश्चन, है ना। तो एन फैक्टर अगर निकाल लोगे तो फिर तो काम आसान हो ही जाएगा। बस एन फैक्टर निकालना और कुछ नहीं करना। मैं एन फैक्टर्स बता देता हूँ बच्चों। ऑक्सलेट का एन फैक्टर आएगा 2 और MnO4 माइनस का एन फैक्टर आएगा 5। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर करोगे तो आपको इसके बाद डायरेक्ट आंसर ही मिलेगा और कुछ नहीं करना है। बस यही एक टास्क था इसमें, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको आपकी शीट मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो बढ़े आगे, बैलेंसिंग सीखे आज अपन। फिर आपको बैलेंसिंग के क्वेश्चंस कर पाओगे आप। हेडिंग लिख ली थी हमने हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। ओके। हर्ष बेटा, स्टॉक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन जो कॉमनली यूज होता है उसको स्टॉक नोटेशन कहते हैं। आ जाओ, तो अपन एग्जांपल से समझते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक रिएक्शन से ही लिखते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 giving you K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। अब होता क्या है कि इतनी बड़ी रिएक्शंस में हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करने में कई बार हमको दिक्कत आती है। और क्योंकि ये रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है तो उसको हम रिडॉक्स बैलेंसिंग के मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल में हम स्टेप्स को थ्योरी पॉइंट में भी लिखेंगे और फिर मैं इसको आगे कई एग्जांपल्स पे अप्लाई करूंगा तो वो स्टेप्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली मतलब ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, है ना। तो एक बार अपन थ्योरी में भी पॉइंट्स में लिख लेंगे कि कर क्या रहे हैं, फिर उनको बार बार करेंगे तो उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑब्वियस हो जाएंगे आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप 1, उसमें लिखो रिमूव स्पेक्टेटर आयंस एंड राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। रिमूव spectator ions and write the equation in ionic form। इसके बाद जो इक्वेशन आपके पास बन के आएगी वो आएगी MnO4 माइनस प्लस Fe+2 गिविंग यू Mn+3, सॉरी Mn+2 प्लस Fe+3। ये रिएक्शन आएगी। अब ये यहां तक पहुंचे कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक बार लिख लो यहां तक, तो फटाफट बताता हूं कि यहां तक आए कैसे। स्पेक्टेटर आयंस हम पता कैसे करेंगे, स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या है। वंस यू आर डन राइटिंग टिल हियर मुझे बता देना बच्चों कि आपने लिख लिया है। कर लिया, ठीक है।
तो देखो स्पेक्टेट आयन उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, मतलब जिसने रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन शो किया है ना रिडक्शन। ये कैसे पता चलेगा? अपन ऑक्सीडेशन नंबर्स, ये चार्जेस लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पोटेशियम पे +1 है ना, के MnO4 में MnO4 पर -1 आता है, जिसकी वजह से Mn आता है +7 आपका। इसी तरीके से Fe देखोगे तो Fe पे +2 है, SO4 पूरे पे -2 है, हाइड्रोजन +1 है, SO4 पूरे पे -2 है। ये चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस को अपन प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो पोटेशियम इज स्टिल इन +1, SO4 भी -2 में है, Mn चेंज हो गया है +2 में, SO4 -2 में, Fe +3 में, SO4 -2 में, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी। अब इसमें बच्चों दिख क्या रहा है हमको कि MnO4 माइनस में Mn जो है वो +7 में था, और यहाँ जो Mn है वो +2 में है, यानी Mn में चेंज आया, ये दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है? Fe यहाँ +2 में था, Fe यहाँ +3 में आ गया, तो Fe में चेंज आया। अच्छा, मैंगनीज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? Mn का क्या हुआ है? रिडक्शन है ना, +7 से +2 गया है, तो दिस अंडरगोज रिडक्शन। और Fe+2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। बाकी में देखो पोटेशियम +1 का +1 रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में था, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 में है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन +1 में था, +1 में है। SO4 पे -2 था, SO4 में -2 का -2 ही है, तो उसमें सल्फर और ऑक्सीजन भी सारे सेम स्टेट्स में है। यानी कि स्पेक्टेट आयन कौन हो गया? पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, H2 हो गया और SO4 हो गया। तो इनको हमने हटा दिया। जिन जिन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको हमने हटा दिया। ऐसी प्रोडक्ट साइड पोटेशियम हट गया, SO4 2- हट गया, SO4 2-, SO4 2-, हाइड्रोजन और वाटर हट गया, तो ये सब हटा दिए। तो जो कुछ बचा उसको हमने यहाँ पर अलग से लाके लिख दिया। ये बात समझ में आई? बाकी यूज करना आ जाएगा, अभी पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मतलब तो समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आ गया। यूज कैसे करना उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप हुआ कि भाई पहले तो उन सबको हटा दो जो किसी काम के नहीं है, उनको स्पेक्टेटर आयंस उनको अपन दोबारा बाद में लिख लेंगे, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनको स्पेक्टेटर्स कहते हैं। हाँ, Mn+7 क्यों नहीं लिखा बच्चों? देखो इसको इसलिए लिखा है क्योंकि Mn+7 अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अपन ने, तुम्हें याद हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में MnO4- ही लिखा था, Mn+7 नहीं लिखा था। बिल्कुल। हाँ कृतिका, मैं कहने ही वाला था, आपने वो बात कह दी कि स्पेक्टेटर वो होता है जो सिर्फ देख रहा होता है। एग्जैक्टली, है ना, स्पोर्ट्स में स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, दे आर जस्ट लुकिंग एट। तो ये वही वाली बात है कि ये आए स्पेक्टेटर हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। आ जाओ आगे, नेक्स्ट स्टेप 2 क्या करना है? इतना ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद स्टेप 2 में लिखो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। स्टेप 2, आइडेंटिफाई the oxidation half and reduction half of the reaction and write them down separately, and write them down separately। इसका मतलब हमको ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे इसमें हम देखें तो Mn वाला जो हाफ है ये रिडक्शन हाफ कहलाएगा, और Fe वाला क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ। बिल्कुल। तो इनकी रिएक्शन हम अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे?
रिडक्शन हाफ जब हम लिखते हैं तो रिडक्शन हाफ में MnO4 माइनस जब Mn+2 बनाएगा तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे Mn ने, कोई बता सकता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? Mn को +7 से +2 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 5। वेरी गुड, बिल्कुल। तो दिस विल टेक 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन आप लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में Fe+2 जो है दैट इज कन्वर्टिंग टू Fe+3। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे बच्चों? एक, है ना, एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। तो ये अपने को ये पता चल गया कि कहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहां कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहां तक लिख लो, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं आपको। लिख लिया सबने? अगला स्टेप, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, स्क्रीन इज लुकिंग गुड। हाँ, मैंने बैकग्राउंड इसलिए चेंज किया है थोड़ा, मुझे लगा कि ब्लैक में काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आएगा, सो आई डिड चेंज इट। मोहित बेटा चिंता मत करो, ये सब मैं समझाऊंगा एक एक करके आपको, है ना। ये मैं अभी पहले आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं, अभी मैं इसके कई सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा और उन एग्जांपल्स में ये सब चीजें एक एक करके समझाऊंगा आपको, है ना। इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, बस ये देखा कि भाई ये +7 से अगर +2 जा रहा है तो +7 से +2 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने लगे, तो वो 5 लेगा तब कम होगा ना। पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होता है? वो इलेक्ट्रॉन लेके कम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ स्टेप 3 लिखते हैं बच्चों, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड hydrogen in each half reaction individually. In each half reaction individually, मतलब कि ये जो हमने हाफ हाफ रिएक्शन लिखी है, रिडक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ ब्रेक करके, हाँ सुजल, यहाँ Mn+7 लिखोगे तो मिस्टेक ये होगी कि फिर उसको वापस तुम कन्वर्ट करने में जब फाइनल रिएक्शन लिखोगे दिक्कत आएगी, तो लिखना नहीं चाहिए Mn+7, क्योंकि Mn+7 अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं वही लिख पाएंगे हम। तो अभी मैं जो थर्ड स्टेप में कह रहा था बच्चों कि यहाँ पर ये जो हाफ रिएक्शन है और ये जो हाफ रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन को छोड़ के और अगर कभी हाइड्रोजन हुआ तो उसको छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। तो क्या ये रिएक्शन हाफ बैलेंस्ड है क्या? ऑलरेडी रिडक्शन वाली बैलेंस्ड है, एक Mn यहाँ है और एक Mn यहाँ है, तो इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सिमिलरली क्या ये वाली बैलेंस्ड है? हाँ, ये भी बैलेंस्ड है। तो यहाँ तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे किसी एग्जाम्पल में जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको ये करके भी बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करनी पड़ती है। तो इसलिए हम इस स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ये रिएक्शंस बैलेंस्ड है अदर देन ऑक्सीजन। फिर अब क्या करना है, अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ना है, तो स्टेप 4 लिखना है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, नेट रिएक्शन जो अपन ने ऊपर लिखी है, क्या उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉन दिखता है आपको? जो नेट रिएक्शन आपने ऊपर लिखी हुई है, इस रिएक्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन था क्या फ्री? इसमें कहीं भी था क्या? नहीं था। तो जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर जब ऐसी रिएक्शन लिखनी है तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए क्या करना है, ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं किसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं?
जिससे इलेक्ट्रॉन हट जाए। Fe को 5 से कर दें भाई, इसको इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, होंगे या नहीं, है ना। तो इसका बच्चों देखो, मैं ये तो अभी लॉजिकली बता दिया, इसका अपन स्टैंडर्ड मेथड बनाना हो, कभी कभी स्टैंडर्ड मेथड बनाना हो, तो मान लो यहाँ इस रिएक्शन में x इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसमें y लगते हैं, मतलब इसमें y निकलते हैं और इसमें x लगते हैं। प्रगति बेटा भी समझ में आएगा, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। सुनते तो जो, अभी खत्म नहीं किया है मैंने टॉपिक, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बीच टॉपिक में चिंता मत करा करो, तुम्हें समझ नहीं आएगा तब तक टॉपिक खत्म नहीं करूंगा, है ना। मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन इसको लेना है, इसको y इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या करें, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे करें, जनरलाइज करना हो तो एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें क्या? नहीं नहीं, एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करें, अपने को दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एलसीएम के बराबर करने हैं, अपने को दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक्स इंटू वाई करने हैं, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू वाई कर दो, और इसको इंटू एक्स कर दो। समझ में आई बात? तो ये जनरल बता रहा हूं मैं कि किसी भी रिएक्शन में हमेशा काम करेगा। मतलब क्या है देखो, किसी और जैसे जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इस तरीके से समझो, ये एम जो है 5 चॉकलेट ले रहा है और एक आयरन एक ही चॉकलेट दे रहा है, तो आपको एम को 5 चॉकलेट देने के लिए कितने आयरन चाहिए, कितने आयरन चाहिए? 5। अब समझ में आया क्या किया अपन ने, इसको इंटू 5 किया, आया। अब इसी को जनरल कर दें अगर, कि भाई ये एक्स चॉकलेट ले रहा था और ये वाई चॉकलेट दे रहा था, तो जितनी चॉकलेट यहां चाहिए और जितनी चॉकलेट यहां से निकल रही है, इनको इक्वल करना है, तो क्या करा करें हम जनरलाइजेशन में, इसको इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इंटू एक्स से कर दें, यानी कि ये वाई ले लें और ये एक्स ले लें, तो जितनी चॉकलेट इधर से आएंगी उतनी चॉकलेट उधर जाएंगी। बात समझ में आती है? बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं। ठीक, तो यही हमको करना है। अभी मैं इसको और भी एग्जांपल्स पे बताऊंगा, जैसे अभी क्या थ्योरी लिख रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, बट जैसे ही इसको एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे आपको ये स्टेप्स, सारे स्टेप्स बहुत छोटे में हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। ओके तन्वी, बट क्या करें, आप चॉकलेट बहुत जल्दी समझ में आती है ना। देखो इधर, इधर देखो, देखो 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 देखो, लिखो, मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन द टू हाफ रिएक्शंस, make the number of electrons equal in the two half reactions by multiplying one or both the half reactions, one or both the half reactions by a suitable number and then add the two half reactions, and then add the two half reactions। मतलब कलर चेंज कर लें, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं हम, तो वो आएगा Fe+2
गिविंग यू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन आप लिखते हैं हम MnO4 माइनस +5 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Mn+2। और अब इन दोनों को जोड़ते वक्त इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं तो इनटू इसको 5 कर देते हैं, तो हमको नेट नेट रिएक्शंस मिलके बन जाएंगी 5 ऑफ Fe+2, है ना। अब जरा देख लो बच्चों, ये 5 मल्टीप्लाई होगा सब में, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये 5 आ गया, है ना। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन पे देख लो सब लोग। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये राइट हैंड साइड का 5 इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट हैंड साइड का 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 5Fe प्लस MnO4 माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 5Fe प्लस Mn+2, ये राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे सीक्वेंशियल में करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बस जोड़ना है, जो कॉमन चीज अपोजिट साइड है उसको काट देना है। 3 तो होंगे नहीं बेटा कृतिका, वैसे तो 3 होंगे तो तीनों में भी कॉमन चीजें काट देंगे। 3 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो एक ऑक्सीडेशन आप बनेगा, एक रिडक्शन आप बनेगा, उसमें चीजें ज्यादा हो सकती हैं, तो वो चीजें जो कॉमन होंगी वो कट जाएंगी, है ना। तो 5Fe+2 प्लस MnO4 माइनस गिविंग यू Mn+2 प्लस 5Fe+3, ये अपनी नेट रिएक्शन बन के आ गई। ठीक है, लिख लिया क्या यहां तक। ठीक, अब इसका अगला स्टेप, स्टेप 5 लिखो। बैलेंस द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इफ एनी, balance the extra oxygen if any by introducing water on the opposite side, water on the opposite side and the excess hydrogen by adding H plus as and where required in case of acidic medium. In case of acidic medium. इसका भी मतलब मैं बताता हूँ, लिख लो यहाँ तक, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ यहाँ तक लिखना बच्चों पहले, उसके बाद रिएक्शन मत लिखना, अभी मैं लिखूंगा उसके बाद लिखना, सिर्फ यहाँ तक लिख लो अभी मीडियम तक, क्योंकि रिएक्शन में कुछ और चीजें ऐड करनी है, फिर आपके पास जगह नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगा। मीडियम तक लिख लिया सबने क्या। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब मैं समझाऊं। हाँ, तो हमने ये लिखा है, सुन लो, हमने जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उतने पानी जोड़ दो। जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, तो 4 पानी हमने जोड़ दिए। ये बात समझ में आई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन 4 पानी जोड़ने पर अब यहाँ हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो गए,
8। तो हमने ये कहा कि एसिडिक मीडियम हो तो जितने भी हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो उतने H प्लस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्टली। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन 4 एक्स्ट्रा थे तो राइट हैंड साइड में 4 H2O जोड़ दिए, और 4 H2O जोड़ने से 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। हाँ तन्वी बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे तभी। तो जनरली क्या होगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम होगा। मीडियम मतलब क्या, सुन लो बच्चों सुन लो, एक सेकंड रुक जाओ, इस सवाल का जवाब भी देता हूं कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो, या इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई कर तो हम तभी सकते हैं जब पानी प्रेजेंट हो। तो होता क्या है, सुनो सुनो मैं बता रहा हूं, सुन लो मैं समझा रहा हूं। होता क्या है कि जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं, आयंस जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में सिर्फ एक्वस मीडियम में ही मिलेंगे। एक्वस मीडियम का मतलब पानी हमारे पास ऑलरेडी है, बात समझ आती है। पानी ऑलरेडी है तो रिएक्शन में पानी जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन अगर पानी के अंदर हो रही है तो रिएक्शन का हिस्सा पानी बिल्कुल हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो पानी जोड़ने में दिक्कत नहीं है। नहीं, H2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि H2 मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस। अब पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस कहां से आएगी? ठीक है, तो ये मैं फिर से एक और एग्जांपल लूंगा तब फिर समझाऊंगा। अभी सुन लो क्या कहा है हमने। अभी क्या कहा है सुनो, ये व्हाइट वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो इतनी रिएक्शन हमको पिछले स्टेप में मिल गई थी। इस रिएक्शन में क्या चीज एक्स्ट्रा है? आयरन दोनों तरफ 5 है, मैंगनीज दोनों तरफ 1 है, क्या एक्स्ट्रा है? ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमको 4 ऑक्सीजन चाहिए राइट हैंड साइड। तो हमने ये कहा कि जहां भी आपको ऑक्सीजन की कमी पड़े, जहां भी आपको ऑक्सीजन की कमी पड़े वहां पे उतने पानी जोड़ देना बस। तो 4 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी तो हमने 4 पानी जोड़ दिए, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस। अब इसके बाद कई बार, हर बार ये दिक्कत नहीं आएगी बट कई बार आपको दिक्कत आएगी कि जब पानी जोड़ोगे तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, 4 पानी में 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो अब 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि जब भी ऐसा हो तो 8 H प्लस, मतलब जितने भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो उतने H प्लस दूसरी तरफ जोड़ देना। ठीक है, तो बाकी टेंशन मत लो, कोई और एक्स्ट्रा होगा नहीं, क्योंकि कोई और को हमने यहाँ सबको बैलेंस कर दिया था। तुमने पिछला स्टेप लिखा था उसमें लिखा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो, लिखा था या नहीं? तो बाकी सब बैलेंस ऑलरेडी होगा। ये स्टेप्स फॉलो करते जाओगे रिएक्शन बैलेंस होगी। मैं करके भी बता दूंगा, अभी तो स्टेप्स लिखवा रहा हूं, ये सब करके बताऊंगा, जब एग्जाम्पल करके बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, विभव बेटा तब भी हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली तुम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर नहीं पाओगे, बट उसमें भी हो जाएगा। वो ये स्टेप फॉलो करोगे सब में होगा, तुम चिंता मत करो। आ जाओ अभी अभी का काम करें। इधर आएगा 8 H प्लस, अब यहां तक लिख लो, है ना। यहां तक के तो स्टेप्स आसान थे, आखिरी स्टेप में बच्चे सब हर बार दिक्कत करते हैं कि सर ये कैसे हो गया। तो स्टेप 6 हम लिखेंगे, उसमें आंसर लिखेंगे, उस पर हम डिस्कशन कम करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल जब एग्जाम्पल करेंगे तब हमको समझ में आएगा, तो वो करना है हमको। नहीं हर्ष, 4H2 नहीं कर सकते। H2 कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। अब दिक्कत ये होती है कि हाइड्रोजन गैस होती नहीं हमारे पास पानी के अंदर। हमारे पास पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस आयंस होते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या यहां तक? ठीक है, स्टेप 6, यहां थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, तो अभी तो मैं कर देता हूं, आगे आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे होता है। लिखो, एड द स्पेक्टेटर आयंस बैक टू द रिएक्शन विथ कॉशन। एड द spectator ions back to the reaction with caution.
कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन पानी में हो रही है? बेटा आयंस अगर हैं तो पानी में होगी, ठीक है। तो सारा बेटा O2 है नहीं ना अपने पास, O2 नहीं है हमारे पास, या तो H प्लस है या OH माइनस है, H2 है, ये तीन चीजें, इसलिए इन्हीं से काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या है देखो, यहां आपने 8H प्लस लिखा है ना, यहां तक लिख लिया कि सबने क्वेश्चन तक। अब क्या करना है आपको, इनके आयंस वापस जोड़ने हैं। मतलब क्या है कि MnO4 माइनस किसके साथ जुड़ा हुआ था बच्चों, ओरिजिनल रिएक्शन में देखो जरा, MnO4 माइनस किसके साथ जुड़ा हुआ था, पोटेशियम के साथ, तो ये वापस जोड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और Fe के साथ कौन जुड़ा था, SO4, तो ये जोड़ना पड़ेगा वापस। और H प्लस जो था वो किसका हिस्सा था, H2SO4 का, तो 8H प्लस थे तो H2SO4 कितने आएंगे, 8H प्लस थे तो H2SO4 कितने आएंगे, 4। तो आपको ये सोच सोच के जोड़ना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें जोड़नी पड़ेंगी। मतलब क्या निकला मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा मतलब क्या निकला। अभी बैलेंसिंग का फाइनल टर्म आ जाए, जैसे बैलेंसिंग आएगी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। और अभी जब अपन एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिखेगा कि फास्ट हो जाता है, अभी तो क्योंकि पहली बार समझाने में टाइम लगता है। तो देखो कर लेते हैं हम वापस। तो Fe जो था 5, वो SO4 के साथ था, तो इसको हमने लिख दिया 5FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस 4H2SO4, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अभी तुम्हें लग रहा है पुरानी वाली सही थी, अभी सवाल तुमको देता ना कि इसको बैलेंस करो, तुम आधे घंटे बैठे रहते तो भी बैलेंस नहीं होता, है ना। तो तुमको लग रहा है अभी जब ये यूज करने लगोगे तो सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अब इधर प्रोडक्ट की साइड आते हैं। Mn+2 किस फॉर्म में था, Mn+2 किस फॉर्म में था, MnSO4 के, तो ये हो गया MnSO4 प्लस Fe+3 किस फॉर्म में था, Fe+3 किस फॉर्म में था, देखो जरा रिएक्शन में प्रोडक्ट में, Fe2SO4 अल्ट्राइज के फॉर्म में बेटा, Fe2SO4 अल्ट्राइज के फॉर्म में, हाँ। तो 5 Fe को Fe2 के साथ लिखना है तो 5/2 करना पड़ेगा। अगर Fe2 के फॉर्म में लिखना है 5 Fe को, तो इसको कैसे करोगे, 5/2 Fe2SO4 अल्ट्राइज करना पड़ेगा ना, प्लस पानी तो 4 थे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक दिक्कत रह गई कि यहाँ का पोटेशियम तो है, लेकिन यहाँ का पोटेशियम तो हमने हटा दिया था, तो यहाँ पोटेशियम किस फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, K2SO4। तो यहाँ एक पोटेशियम है तो एक पोटेशियम के लिए हाफ K2SO4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पोटेशियम हटाया तो वापस जोड़ना तो पड़ेगा अपने को, है ना। तो वो भी लिख देते हैं, प्लस हाफ K2SO4। अब जब आप इसको ढंग से लिखोगे रिएक्शन को, तो आपको दिख जाएगा कि क्यों बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी। प्रॉपर बैलेंसिंग इज 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 giving you 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus 8 H2O। अब ये बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से करना एक लिमिटेड टाइम में ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो
ये तो मैंने अभी सिर्फ स्टेप्स बताए हैं, इनको यूज कैसे करना है ये बहुत सारे रिएक्शन पे बताऊंगा आपको, तो आपको आसानी से आ जाएगा और आसान भी लगने लगेगा। अभी आपको मुश्किल लग रहा है बट ये इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि अभी आपने हर एक स्टेप को अलग अलग देखा, इकट्ठा करके बताता हूँ तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल मजे से आएगा, और तुम इतनी स्मूथली करोगे उसकी चिंता मत करो। अभी लिखो लो बस, और छोटी छोटी बातें अगर समझ में आ गई तो रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, है ना। लिख लिया क्या सबने? 5/2 क्यों? बेटा मुझको ये बताओ कि अगर आपके पास 5, क्या करें, बूंदी के लड्डू ले लेते हैं, अगर आपके पास 5 बूंदी के लड्डू हैं और आपको 2-2 के पैकेट बनाने हैं तो कितने पैकेट बनेंगे? कितने पैकेट बनेंगे? 2.5 बनेंगे ना। तो वही किया मैंने भैया, 5 आयरन थे लेकिन मेरे को आयरन के 2-2 के पैकेट का फॉर्मूला बनाना था, तो 2-2 के पैकेट के कितने फॉर्मूले बनेंगे? 5/2। बस, समझ में आया? SO4 कैसे आएगा? अरे बेटा ये हटाया तो यहीं से था ना, Fe किस फॉर्म में था देखो जरा, रिएक्शन किस फॉर्म में था आपके पास, यहाँ दिया हुआ था FeSO4, इसलिए Fe के साथ SO4 रखा। अरे तन्वी बेटा चिंता मत करो, मैं करा रहा हूँ, अभी बहुत सवाल करा रहा हूँ तुमको, चिंता तो मत करो, लिखो तो सही, यहाँ तक हो गया क्या? पता है हर साल यही होता है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों हर साल होता है, और पहली बार की बात नहीं है कि मैंने कहूंगा बेटा लिख तो लो, थोड़ा तो सब्र कर लो, लेकिन नहीं सर, नहीं सर, आप मतलब पता नहीं क्या चल रहा है सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सब्र तो रखो, थोड़ी देर ऐसे समय निकालने की आदत रखोगे, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है सर, चलने दो, थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में। SO4 ही आएगा बिना कैलकुलेट कर ले बेटा विभव, अरे SO4 देख लो ना, रिएक्शन में दे तो रखा था तुमको, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। भाई Fe के साथ SO4 था तो वापस SO4 जोड़ा, क्योंकि वही हटाया था, H प्लस के साथ भी SO4 था तो वापस SO4 जोड़ा, यहाँ भी पोटेशियम के साथ SO4 था तो वापस SO4 जोड़ा, मैंगनीज के साथ सल्फेट था इसलिए SO4 जोड़ा, जो हटाएंगे वही तो जोड़ेंगे, मन से थोड़ी जोड़ा है। अरे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बैलेंस है इसमें, सब बैलेंस्ड है इसमें, तुम जो करना चाहो कर लो, है ना, कितने भी घंटे कितने भी दिन लगा दो, इसमें कुछ भी अनबैलेंस निकाल के बता देना, तो मैं बैलेंसिंग नहीं पढ़ाऊंगा आगे से किसी को, सब बैलेंस्ड है इसमें, ठीक है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आ जाओ, अभी तुम काम की बात करते हैं, फिलहाल इधर आओ, है ना, जो करना है वो करते हैं, तुम अभी इधर टेंशन मत लो, जो करना था वो तो कर नहीं रहे। एग्जाम्पल अब करते हैं ना, अब काम का चीज तो अब आई है, लिखो एग्जाम्पल, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिविंग यू Mn+2 प्लस I2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है अपने को, ये अपना काम है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में मैं करके बता रहा हूं, सुनते जाओ, और अभी आपको दिखेगा कि स्टेप्स बहुत कम हो गए। पहली बात बच्चों, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मेरे को जल्दी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबका ध्यान इधर, पुराने सवाल भूल जाना। +7, प्रोडक्ट की साइड कितनी है? +2, ठीक है। आयोडीन की बताना जरा, लेफ्ट हैंड साइड -1, राइट हैंड साइड 0, H प्लस की लेफ्ट हैंड साइड +1, इधर राइट हैंड साइड +1, ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड -2, और राइट हैंड साइड -2। तो अब बहुत सारे स्टेप्स इकट्ठे हो जाएंगे, कैसे? जैसे ही आप इतना लिखोगे ना, आपको दिख जाएगा किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। तो भाई Mn का क्या हो रहा है? Mn का क्या हो रहा है? रिडक्शन। आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप
एक्चुअल में ये करोगे जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। वो स्टेप्स हमने बहुत डिटेल में लिखे हैं, लेकिन करना क्या है, इतना लिखा आपने, इसके बाद आप डायरेक्ट लिखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऊपर नीचे किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों की आधी आधी रिएक्शन लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन किसका है, I माइनस से I2 है, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, I माइनस से I2। ये समझ में आई बात, किसका किस में कन्वर्जन हुआ उसको लिख दिया। इसमें दिक्कत किसी को, यहां तक कोई भी दिक्कत बाद में नहीं बताऊंगा, नहीं है ना, सिंपल काम है, अभी तक करते आ रहे हैं, वही किया है। अच्छा, अब मुझे बता दो कि I माइनस से I2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लूज करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में आयोडीन बैलेंस्ड है क्या, नहीं है, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। कहा था आपको कि भाई हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सब बैलेंस कर दो। तो क्या कर दूं मैं बैलेंस करने के लिए, किसको मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई किसको कर दूं, LHS को, बिल्कुल। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2I माइनस अगर I2 में जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2। तो ये हो गया +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब सही है। अभी लॉजिकल दिख रहा है सर, बढ़िया, ये तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। हाँ, इतनी आसानी समझ में आएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। लिखने का समय दे दूंगा, अभी बस देखते चलो स्क्रीन पे। रिडक्शन, MnO4 माइनस गिविंग यू Mn+2। तो मेरे प्रिय बच्चों ये बताओ, अब इसमें Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5, है ना, +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को, और जोड़ते वक्त मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, ये कंडीशन है अपनी, कि इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए फाइनल रिएक्शन में। तो किस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, किस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये सिखाया था अभी आपको। पहली वाली को किससे करें, 5 से, इंटू 5, और दूसरी वाली को किससे कर दें, 2 से। हाँ, तो सिंपल सा लॉजिक बच्चों, कुछ नहीं करना, इसके जितने इलेक्ट्रॉन है उस नंबर को यहां रख दो, और इसके जितने इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर को यहां रख दो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कटेंगे, ठीक है। ऑब्वियस लॉजिक है, यही XY से समझा रहा था उतनी देर, इतनी मेहनत कर करके, जो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाने हैं। अब 5 × 2 I माइनस कितने लिख दूं, 10, और ये 2 × MnO4 माइनस, तो कितने MnO4 माइनस लिख दूं, 2, गिविंग यू वापस 5 × I2, कितने I2 लिखने हैं, 5, और Mn+2 कितने लिखने हैं, 2। अब इस स्टेप तक ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस हो गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगला स्टेप आपको सिखाया था कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा है उसकी उल्टी तरफ क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, पानी। तो अगली स्टेप में इसको मैं 10I माइनस +2 MnO4 माइनस गिविंग यू 5 of I2 + twice of Mn+2 +4 of H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाँ सुजल, अभी अनम्यूट कर दूंगा, बस ये सवाल हो जाने दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब क्या रह गया है, बस जो एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन है। किस तरफ एक्स्ट्रा है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दूं, कितनी ऐड कर दूं बताओ, 8। किस फॉर्म में ऐड होगी, H या H+, किस में, H+ में। तो दिस इज 8H+। तो ये आपकी नेट बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई
10 of I minus plus 2 of MnO4 minus plus 8H plus giving you 5 of I2 plus twice of Mn plus 2 plus 4H2O, and this is your final balanced reaction. तो क्या ये काम आपका लाइफ में थोड़ा आसान हुआ या नहीं हुआ? अब तो छोटा लग रहा है ना, अब तो बहुत छोटे में हो गया ये काम, है ना? तो ऐसे ही होगा, वो सिर्फ पढ़ते वक्त स्टेप्स लिखवाने पड़ते हैं इसलिए लंबा चलता है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, इससे भी कम स्टेप में कर लोगे आप, ठीक है? तो ये बैलेंस्ड है, और विभव इतनी है क्योंकि हमको आयंस के फॉर्म में रिएक्शन दी थी। ज्यादातर केसेस में हमको आयंस के फॉर्म में मिलेगी, अगर आयंस के फॉर्म में नहीं होती तो जो स्पेक्ट्रेटर आयन हटाते हैं वो वापस ऐड करते। तो अभी तो आयंस के फॉर्म में है इसलिए हमने इसको इतना ही छोड़ दिया है। तो अब इसको फटाफट से नोट कर लो, मैं और भी कुछ चीजें पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं और भी बैलेंसिंग करवाता हूं, ठीक है? नोट कर लो। अमन, अच्छा दे दूंगा यार, मेरे को मिली नहीं है अभी तुम लोगों की, ठीक है मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, आई गिव। मैंने वर्क तो दे दिया था तुम्हें, पूरी पूरी रिडॉक्स की मॉड्यूल में से होमवर्क तो दे रहा हूँ आजकल, मुझे लगा था कि उससे कर रहे होगे तुम लोग, इसलिए मैंने अलग से नहीं दी। आदित्य बात कर लेंगे इसको क्लास के बारे में, क्लास के एंड पे। ठीक है, लिख लो, और जब हो जाए तो मुझे जल्दी से बता देना कि सर हो गया है। हो गया सबका? बचा है? लिख लो लिख लो, आराम से कर लो। मोहित बेटा क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाह रहे हो? PSI, अच्छा साई, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। साई का यूज क्या है? साई बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन का सिंबल होता है साई। तो उस पर वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं नीट में, जहां मतलब ग्राफ वगैरह भी नीट में नहीं पूछे जाते हैं, जेई में पूछ लिए जाते हैं, तो जेई वालों को इसलिए बता देता हूँ। करण बेटा स्टेप्स तो हैं, देखो सुनो, मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप बता दिए थे, हमने कई स्टेप्स को एक साथ कर दिया। जैसे हमने अलग अलग नहीं लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को पहले इसको अलग और इसको अलग नहीं लिखा, हमने इकट्ठा लिख के उसी जगह इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो हमने स्टेप्स को मर्ज कर दिया है, बहुत सारे स्टेप्स को, है ना? और अब तुम ये कह रहे हो कि वापस आयंस ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको ओरिजिनल रिएक्शन सिर्फ आयंस के फॉर्म में दी थी, इसमें कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं था। कोई था क्या स्पेक्टेटर आयन? बताओ, कोई आयन हटाया गया यहाँ से हमने? अगर हटाएंगे तो वापस ऐड करेंगे, अगर नहीं हटाएंगे तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? मन से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे रिएक्शन में, हम अपने मन से किसी भी रिएक्शन में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जो ओरिजिनल रिएक्शन में से हमने हटाया होगा उसी को फाइनली 6 स्टेप के बाद जोड़ देते हैं, ठीक है? तन्वी बेटा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो लूज कर दिए, I माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 ने 2 लूज कर दिए। अभी कराता हूं और सवाल कराता हूं, रुक जाओ। लिख लिया सबने? यहां तक सबने लिख लिया? और एक सवाल कर लें। हाँ, तो अब बच्चों ध्यान देने वाली बात, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाता है, ये लिखवाया था आपको, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में लिखवाया था मैंने कि MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम गिव्स यू Mn+2 एंड फैक्टर 5 लिखवाया था। तो कोई मुझे बताएगा कि MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा? ये भी लिखवाया हुआ है, बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा? MnO2, बिल्कुल बिल्कुल MnO2 बनाएगा।
तो अगला सवाल उसी पर है, लेकिन अब बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करनी है उसका ही मतलब बता देता हूं। ये जो हमने H प्लस वाली बैलेंसिंग लिखी थी, H प्लस एसिडिक मीडियम में होता है, तो H प्लस छोड़ सकते हैं फाइनल रिएक्शन में अगर एसिडिक मीडियम हो तो, लेकिन बेसिक मीडियम हुआ तो नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ MnO2 स्लाइटली बेसिक मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक में आया था आपका MnO4 2 नेगेटिव। तीन चीजें लिखवाई थी मैंने, एसिडिक, न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक और बेसिक। हाँ तो मैं स्लाइटली बेसिक में पूछ रहा था आपसे, तो स्लाइटली बेसिक में MnO2 बनाएगा। ठीक, तो एक नोट और पॉइंट मेरे को आपको लिखवाना है कि भाई अगर अगर बेसिक मीडियम हो तो कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये तो हमने एसिडिक मीडियम में सीखी ना बैलेंसिंग H प्लस वाली, तो ये बात समझ में आती है ना। तो बेसिक में अलग स्टेप्स नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां तक तो करेंगे ही बेसिक के लिए, और एंड में ये H प्लस हटाने के लिए कुछ कर देंगे, तो सिर्फ H प्लस हटा देंगे एंड में। ओके, सुजल को कुछ कहना है, रुको लेट मी सी, मैं नोट फिर उसके बाद ही लिखवाऊंगा, पहले सुजल को अनम्यूट कर दें। कहाँ है सुजल? हाँ सुजल बेटा बोलो, अनम्यूट हो सकते हो आप, एक सेकेंड। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो सुजल। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने MnO4 माइनस लिखवाया और उसके बाद उसको जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में भी MnO4 माइनस ही रहने दिया, तो सर ये कैसे पता करेंगे कि हम MnO4 माइनस साथ में ही रहता है, अलग अलग नहीं होता H प्लस की तरह? बेटा एक आयंस की लिस्ट दी थी, आपको याद है? हाँ सर, दी थी। उस लिस्ट में आप देखोगे, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन। हाँ सर। तो वो आयंस के फॉर्म्स हैं, वो आयंस वैसे, जैसे अब ये तो अपने ने बचपन से पढ़ाना कि CO3 2 माइनस आयन इसी फॉर्म में रहता है, कार्बोनेट। हाँ उसमें सर। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की आ जाएगी, बट उसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, वो इट विल एग्जिस्ट एज CO3 2 माइनस, यस है ना। सर। जैसे सल्फेट में भी SO4 2 माइनस होता है, तो ये +6 में होता है, लेकिन इसको कभी भी S+6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि S+6 अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है। हाँ हाँ, सर। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अभी बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो Mn जो है, इसमें ऐसे 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो ये इकट्ठा ही रहेगा, टूटेगा नहीं। अब हमने बाकी क्यों तोड़ दिए वो भी बता देता हूँ, सुन लो, बाकी लोग भी सुन लो। जैसे हमने Ki होता है, तो इसका हमने I माइनस अकेला लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि Ki को जब भी आप पानी में डालोगे तो ये K प्लस और I माइनस आयन में टूटेगा, तो इस आयन को मैं अलग से लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो जो चीजें टूट जाती हैं उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, बट जो नहीं टूटेंगी उनको नहीं लिख सकते अलग अलग करके। तो सर ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी ना कि कौन सी बिल्कुल टूट बिल्कुल। अब सकती जैसे, है? अब बताओ, आप बताओ, ये कार्बोनेट आपको ऐसे अलग से रटना पड़ता है क्या, या सल्फेट रटना पड़ता है क्या? नो सर। है ना, ये ऑब्वियस है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे MnO4 माइनस जो है, ये मतलब अब इतनी बार अपन ने यूज कर लिया, तो अभी MnO4 माइनस आपको हमेशा याद ही रहने वाला है कि MnO4 माइनस आयन होता जी सर, यस सर, है ना। याद है। तो बहुत ज्यादा आयंस है भी नहीं, वो याद रह जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो बच्चों, तो अभी तो पहले इधर अपन जो काम की बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं कि अगर बेसिक मीडियम हुआ तो फिर क्या करेंगे। आ जाओ, एंड आई होप इस डिस्कशन से बाकी लोगों को भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ, लिखो नोट में, फॉर द रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम, फॉर द रिएक्शंस इन basic medium, comma, first balance the atoms as done in the case of acidic medium. फर्स्ट बैलेंस दी एटम की जगह ऐसा करो, फर्स्ट बैलेंस दी रिएक्शन लिख दो। फर्स्ट बैलेंस दी रिएक्शन as done in the case of, in the case of acidic medium, comma, then
for each H plus ion add an equal number of OH minus ion on both the sides of the equation. On both the sides of the equation. Full stop. Combine H plus and OH minus ions from the same side to form H2O. इसको लिखो, इसको हम एग्जाम्पल में यूज भी करेंगे. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, चिंता मत करो, लिख लो. तब तक मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ. तो एग्जाम्पल में बच्चों स्क्रीन पे लिख रहा हूं आपकी. है ना, इसको अपन बैलेंस करते हैं अभी. बेसिक मीडियम है. OH माइनस ऊपर लिखा हुआ है एरो के, मतलब मीडियम बेसिक है. तो पहले तो ये बताओ, ये नोट कर लिया कि सबने? कर लिया. ये एग्जाम्पल की मेन रिएक्शन लिख लो, फिर मैं एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद सारे स्टेप्स लिख लेना. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, ये रिएक्शन लिख ली क्या? लिख ली है, ठीक है. तो अब 2 मिनट बस आप मेरे को दे दो. गिव मी 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम, उसके बाद आप लिख लेना, है ना. सब लोग पेन रख दो. तो वही काम करेंगे. सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं. तो Mn यहाँ +7 में है, यहाँ +4 में है, ऑक्सीजन -2, आयोडीन -1, आयोडीन 0. तो अब इसके बाद हमको यहां दिख रहा है कि Mn और आयोडीन में से आयोडीन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये बता दो. ऑक्सीडेशन, बिल्कुल. दिस इज ऑक्सीडेशन एंड Mn इज अंडरगोइंग रिडक्शन. Mn का रिडक्शन हो गया. तो इसके बाद हम फटाफट से इसको 2 स्टेप में लिखेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ठीक है, अभी लिखना नहीं, एक बार देखते जाओ, बस स्क्रीन पे देखते रहो कि क्या क्या चल रहा है. तो रिडक्शन में क्या हो रहा है कि MnO4 माइनस जो है दैट इज कन्वर्टिंग टू, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में. और MnO2 सॉलिड है तो आयंस में ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, अब इसमें चेंज कहां से कहां आ रहा है, +7 से +4. तो 7 से 4 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 3. तो दिस गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही आयोडीन I- से बना रहा है I2. अब
इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले आयोडीन बैलेंस करना पड़ेगा, तो आयोडीन में से I माइनस को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2I माइनस अगर I2 में जा रहे हैं तो एक आयोडीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको बताया था बच्चों के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर का नंबर और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को नीचे, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये आएगी 2MnO4 माइनस प्लस 3 2 6 I माइनस गिविंग यू 3I2 प्लस 2 MnO2। ये रिएक्शन आ गई। अच्छा, इसमें बच्चों Mn बैलेंस्ड है, आयोडीन बैलेंस्ड है, वो हो गई होगा क्योंकि उसको हमने बैलेंस कर रखा था। ये क्या ऑक्सीजन बैलेंस है दोनों तरफ, नहीं है, है ना। यहाँ 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन है। तो किस तरफ ऑक्सीजन कम पड़ रहा है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो अपन राइट हैंड साइड H2 ऐड कर देंगे, तो ये रिएक्शन आ जाएगी ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 6 ऑफ I माइनस गिविंग यू 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस कितने पानी, कितने, 4 ऑक्सीजन की कमी है तो 4 पानी ऐड कर देते हैं प्लस 4 H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब क्या है, अनबैलेंस रह गया H प्लस। कितने कम पड़ रहे हैं राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कम पड़ रहे हैं, 8। तो इधर प्लस 8 H प्लस और कर देते हैं। अभी अभी रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है, हाँ रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है। अब एक बात और बस ध्यान से सुनो, नहीं कृतिका ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा। अभी जो केसेस हम देख रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड आ रहा है, आगे कुछ और केसेस करेंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ऐसा बिल्कुल कोई और रूल नहीं, जो लिखवा है बस उतने रूल है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों की, क्योंकि हमको बोला था कि OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, इसीलिए हमको अभी H प्लस हटाना है। ठीक है, तो अभी तक के तो जितने स्टेप है हम पहले भी कर चुके हैं, अब एक एडिशनल स्टेप है, इसको सुन लो बस ध्यान से। और अभी आपको दिख जाएगा कि पानी लेफ्ट हैंड साइड आएगा कि राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो 8 H प्लस हटाने के लिए कितने OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे बच्चों, 8 H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH माइनस, 8 OH माइनस। भाई 8 H प्लस और 8 OH माइनस जुड़ के पानी बनाएंगे, तो 8 OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और 8 OH माइनस राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस रखना है। तो कोई चीज दोनों तरफ जोड़ो तो रिएक्शन बैलेंस रहती है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 H प्लस और 8 OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, पानी। तो अब अपन इसको लिख देंगे, बस 1 मिनट और देख लो आपको सब क्लियर हो जाएगा। 2 MnO4 माइनस प्लस 6 I माइनस, प्लस क्या लिखूंगा मैं, प्लस क्या लिखूंगा, 8 H2O, बिल्कुल 8 H2O गिविंग मी 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2O प्लस 8 OH माइनस। वैसे तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, बट आपको जनरली इस फॉर्म में ये रिएक्शन लिखी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां भी पानी लिखा है और यहां भी पानी लिखा है, तो एक ही चीज को दोनों तरफ लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इधर अगर 8 पानी थे, इधर 4 पानी है, तो क्या कर दूं मैं, दोनों तरफ से 4 H2O माइनस कर दूं, तो ये हट जाएगा, है ना, और यहां कितना रह जाएगा, 4। तो दिस विल गिव यू 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस
plus 4H2O giving you 3I2 plus 2MnO2 plus 8OH माइनस। तो बच्चों ये तो आंसर आ गया। और देखो इसमें पानी अब लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, कहाँ है देखो, LHS। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पानी राइट हैंड साइड आएगा। OH माइनस को बैलेंस करने के और भी तरीके हैं, बट मुझे ये लीस्ट कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ कि एक तरीका याद रखो, है ना, एक तरीका याद रखो बस H+ का। बाकी H+ हटाने के लिए तो बस OH माइनस जोड़ना और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही तरीका याद रखो, अलग अलग तरीके याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब नोट कर लो बच्चों, अब नोट कर लो। मतलब ये वो मानता नहीं ना, बोला था मैंने कि मत लिखना, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं सर हम। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि लिख लो लिख लो, मैंने आपको कहा था, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आराम से इसको लिख लो। और मैं एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ आपको बैलेंसिंग के लिए, है ना। अब बेसिकली हर्ष बेटा देखो, दोनों तरफ वाटर होता है तो उसका मतलब क्या है कि इधर भी पानी था इधर भी पानी है, तो नेट पानी ने कहाँ रिएक्शन लिया वो हमको समझ में नहीं आता अगर दोनों तरफ पानी लिखते हैं तो इसलिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ में से कॉमन हटा देते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि रिएक्शन ने रिएक्टेंट में हिस्सा लिया है कि प्रोडक्ट में बना है। जैसे यहां दिख रहा है कि पानी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और पिछले रिएक्शन में प्रोडक्ट में बन रहा था। ठीक है, आज बहुत थक गया लेकिन बोल बोल के। हाँ चलो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दूं। हाँ मजा तो आया शुरू में, बस मुझे बहुत मेहनत लगी तुम लोगों को थोड़ा, सबको नहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा पेशेंस से वेट करने के लिए, समझाने के लिए, बट फिर बाद में तो तुम लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्सेज दिए, मुझे भी मजा आया। हाँ वैभव, ये बस क्लास खत्म कर ले उसके बाद होमवर्क दे दूं उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल। राघवेंद्र हमेशा H2O क्या, हमेशा H2O क्या, 4H2O नहीं नहीं नहीं, हमेशा 4H2O नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है 4H2O ही आएगा। रुको अभी मेरे को लग रहा है जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ उसमें 4H2O, हाँ उसमें एक आध रिएक्शन तुम्हें मिल जाएगा जहां एग्जैक्ट 4H2O नहीं आएगा। ठीक है, नहीं प्रेशर ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर रिएक्शन में H2O, इसलिए हमने लिखा है कि अगर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड आए तो पानी जोड़ना है, अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड आएगी तो क्यों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। हाँ बेटा CH3CO एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम थोड़ा बॉन्डिंग वॉन्डिंग पढ़ लोगे उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना आसान है, वरना भी याद करना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। वर्षा बेटा बस होमवर्क दे दूं मैं फटाफट से, ठीक है, तो मैं बस होमवर्क दे दूं उसके बाद यू मेरी 2 क्वेश्चन देने मेरे को बैलेंसिंग के। तो बच्चों बेसिक बैलेंसिंग तो ये हो गई, इसी मेथड को अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में लिखवा दूंगा और हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आदित्य, उसमें फिर हो सकता है हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो तो H+ ऐड करना पड़ सकता है। लिखो क्वेश्चन बच्चों, अरे रे ये क्या हो गया, लिखो बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव aqueous plus SO3
2 negative aqueous in acidic medium H plus. हाँ प्रगति कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है. गिविंग यू Cr plus 3 plus SO4 2 minus aqueous. तो H plus एरो पे लिखा है नहीं, एसिडिक मीडियम में. और सेकेंड रिएक्शन आपको दी है MnO4 minus aqueous plus Br negative aqueous plus H2O liquid, sorry not plus H2O liquid, arrow पर OH minus यानी basic medium, giving you MnO2 solid plus BrO3 negative aqueous. एग्जैक्टली तो नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सा बचा है. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग और लिखवाना है मेरे को, उसके भी स्टेप्स लिखवाने हैं. बट हाँ मतलब प्रैक्टिकली एंड ही है. इसी मेथड का एक अलग लिखने के तरीके को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इसके बाद कौन सा चैप्टर देखते हैं, कौन सा करेंगे. तो ये 2 सवाल बच्चों आपके लिए होमवर्क हैं. 2 सवाल मतलब सवाल तो एक ही है, बस उसके 2 पार्ट्स हैं. ठीक है. हाँ चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बताना रह गया है, वो मैं बता दूंगा. बेसिकली एक ही मेथड होता है, उसको बस लिखने का तरीका अलग है, तो वो हम कर लेंगे. ओके वर्षा बेटा. चलो तो क्लास यहाँ पे रोक लें बच्चों, अपन थ्योरी आज की यहीं पे रोक लें. ओके.